परमेश्वर होता है। हाँ, इसलिए भोजन भी जब भी करो ना तो पहले अपने पति देव को कराओ फिर करो। तो ऐसा करती हो सब लोग? भोजन कराते हो पहले? हाँ, भोजन के लिए तो हाथ उठ रहे हैं, भोजन ही कराना है। बढ़िया। हाँ, एक नारी का धर्म है। देखिए, केवल ये हम नारियों के लिए ही नहीं बता रहे हैं, पतियों के लिए भी धर्म बनाए गए। पत्नियां बेचारी खूब माने पति देव, उनका भी धर्म है कि पत्नी का जो है, पति का मतलब होता है रक्षक, रक्षा करने वाला, पत्नी की दुख सुख में साथ देने वाला, समस्या को समझने वाला, उसकी जरूरतों को पूर्ण करने वाला, साड़ी वाड़ी खरीदने वाला कि जब कहें तब खरीद ला, मैं तो खुश रहेंगे। हाँ, पति के भी कार्य है। इसका मतलब ये नहीं कि पति देव आपका ध्यान नहीं दे रहे, आप खूब पतिव्रता है, पैर छूना, भोजन कराना, ये करना, वो करना, तो फिर एक ही के लिए नहीं, दोनों लोग के लिए है। तो पति का मतलब भी है कि अपनी पत्नी का ध्यान देना, हर समस्या में साथ देना, पत्नी को लक्ष्मी की तरह मानना। क्योंकि कहते नहीं है, जिस घर में महिला का अपमान होता है उस घर में लक्ष्मी बिल्कुल नहीं टिकती। इसलिए नारी का सम्मान परमात्मा ने किया है, इसलिए हर पुरुष को चाहिए अपनी पत्नी का सम्मान करें। सम्मान का मतलब ये नहीं कि अपना फूल बत्ती लेकर कहें जय 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 पत्नी महारानी हम पर कृपा करो भवानी, ये नहीं करना है। हाँ, रिश्ता कोई भी हो, सम्मान बहुत जरूरी है, सम्मान करना चाहिए। आज भक्तों, इधर पवन रेखा धर्मपरायण स्त्री, और धीरे धीरे समय बीता, कोई संतान नहीं है, आधी उम्र बीत गई। पत्नी पति के पास गई, यानी उग्रसेन के पास निवेदन किया, हे स्वामी कोई उपाय करो, कोई संतान नहीं है। आज रथ पर सवार होकर जंगल की परिक्रमा करने गई, भ्रमण करने गई, और जैसे पवन रेखा जंगल गई तो वहां पर एक महा विशाल राक्षस रहता था, द्रुमलिक नाम का। उसने उग्रसेन का रूप धारण करके उस पतिव्रता नारी के साथ छल किया, फिर वास्तविक रूप में आ जाता है। और जैसे ही पवन रेखा श्राप देने को आगे बढ़ी, वैसे चरणों में गिर गया और कहा, माँ मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे कोई संतान नहीं और आपके एक सुंदर बालक होगा, और ऐसा बालक होगा कि समस्त देवताओं से युद्ध करके स्वयं भगवान से युद्ध करेगा, ऐसा पुत्र होगा। पवन रेखा वापस जाती है। धीरे धीरे समय बीता, 9 मास बीत जाने के बाद में एक सुंदर सा बालक का जन्म होता है। और जब बालक जन्म लिया तो उस समय वायु चल रही थी, वो भी बंद हो गई। कोयली गीत गा रही थी, वो भी गीत गाना बंद कर दिया है। हरी भरी बगिया सूख जाती है, सुंदर सा जल जो नदी में है वो भी सूख गया। बड़ा भयावना मौसम हो गया। ऐसे भयावनी डरावनी मौसम में पवन रेखा के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है। और जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उसका नामकरण उग्रसेन ने किया, तो नाम पड़ा कंस। ऐसे मौसम में एक राक्षस का जन्म, जबकि पवन रेखा भगवान की भक्तिनी थी, फिर भी राक्षस पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि राक्षस ने आशीर्वाद दिया था, उसके प्रभाव से ही राक्षस पुत्र हुआ है। धीरे धीरे समय बीता, कंस सयाना हुआ। तो कंस का काम था छोटे से अत्याचार करना, पापाचार, दुराचार। पूरे गांव में लोगों को मारता, पीड़ित करता। गांव की जो गायें हैं उनको काट कर कुएं में डाल देता, जलाशय में डाल देता। माँ बाप बहुत परेशान है। पवन रेखा बहुत समझाती, पुत्र तुम मथुरा के राजा हो, तुम उग्रसेन के पुत्र हो, तुम साधारण नहीं हो, तुम्हें तो चाहिए नगर वासियों की रक्षा करना, फिर तुम क्यों परेशान करते हो? माता पिता की एक भी बात नहीं मान रहा। और भक्तों कहते हैं, माँ बाप संसार से तो जीत जाएंगे लेकिन अपने पुत्र के सामने
हार मान लेते हैं। अगर बेटा बढ़िया है तो माँ बाप का जीवन अच्छे से गुजरता है, अगर बेटा ठीक नहीं है तो माँ बाप पूरा जीवन रोते हैं। आज कंस इतना दुख दे रहा, माँ बाप की कोई बात नहीं मान रहा है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन तो उग्रसेन समझाने लगे तो उग्रसेन को पकड़ा, माता को पकड़ा, जेल में बंद कर दिया। उग्रसेन ने आग्रह किया, हे पुत्र, मेरे भाई की एक पुत्री देवकी है, विवाह करना है, अभी मत बंद करो। लेकिन कंस राक्षस हुआ, कहाँ मानने वाला, जेल में कर दिया माता पिता को। उग्रसेन पवन रेखा जेल में बंद है। फिर कंस को लगा कि मेरी बहन देवकी है तो मेरा पूरा कर्तव्य बनता है विवाह करना, अब मुझे विवाह कर देना चाहिए। सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ देवकी का विवाह संपन्न हुआ और उसके बाद कंस अपने ही रथ में बहन बहनोई को बिठाया और बिठा करके छोड़ने जा रहा है तो रास्ते में आकाशवाणी हुई और कहा, अरे कंस, आप जिस बहन के विवाह में इतना प्रफुल्लित हो उसी बहन का 8वां पुत्र तुम्हें मार देगा। और जैसे ही आकाशवाणी के वचन सुना, कंस एकदम से रथ को रोका और रोक करके तुरंत देवकी के केसों को पकड़ करके बाहर उतार दिया। मारने के लिए तलवार निकाली तो वसुदेव सामने खड़े हो गए। वसुदेव ने निवेदन किया, अरे महाराज, तुम्हारी बहन है, नारी हत्या करना महापाप होता है, और एक तो बहन, दूसरी नारी, तीसरी विवाह की शुभ घड़ी, ये बहुत बड़ा धर्म है। वो तो राक्षस है और राक्षसों का काम पापाचार करना, उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा है। फिर भी वसुदेव ने निवेदन किया, हे महाराज, तुम्हें मेरी पत्नी से कोई डर नहीं है, डर है पुत्रों से, वो भी 8वें पुत्र से। वो तुम्हें मारेगा ना तो जैसे बेटा होगा वैसे तुम्हें दे दूंगा, मेरी पत्नी को तो छोड़ दो। कंस ने कहा, कोई बात नहीं, छोड़ दिया देवकी को। फिर देवकी वसुदेव को कंस मथुरा ले जाता और मथुरा के कारागार में हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां, दरवाजे पर ताले, पहरेदार, तमाम सारे सिक्योरिटी लगा दी, कहीं भाग ना जाए वसुदेव। आज भक्तों धीरे धीरे समय बीता। देवकी वसुदेव तो कारागार में यानी जेल में बंद है। प्रथम पुत्र होता है, पहला बालक हुआ तो वसुदेव ने प्रतिज्ञा किया था ना कि कंस को दे देंगे। पहला बालक हुआ, गोदी में लिया और सीधा महाराज के पास। कंस ने देखा तो कहा, वसुदेव, ये तो पहला पुत्र है, इसको ले जाओ, डर है 8वें पुत्र से। वसुदेव तो बहुत खुश हो, वापस लेकर गए और जैसे वापस ले गए ना देवकी के पास, देवकी भी खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। लेकिन इधर नारद जी को नहीं रहा गया। नारद जी तुरंत मथुरा पहुंचे कंस के पास और कहा, कंस, तुमने देवकी के पुत्र को छोड़ दिया। कंस ने कहा, अरे नारद जी, वो तो आकाशवाणी ने कहा था 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, ये तो भी पहला है। नारद जी ने कहा, अरे कंस, तुम्हें भगवान की लीला नहीं पता, क्या पता 8वें में नहीं पहले में आ गए हो। यानी नारद जी के कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कंस देवकी के पुत्र को छोड़ देगा तो भगवान का अवतार ही नहीं होगा, और अगर भगवान का अवतार नहीं हुआ तो कंस मारा नहीं जाएगा, और कंस मारा नहीं गया ना तो ये माँ बाप देवकी वसुदेव कब तक जेल में सड़ेंगे। पृथ्वी के जीवों का कल्याण कैसे होगा। नारद जी ने कहा, कंस, तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए, क्या पता 8वें में नहीं पहले में आ गए हो भगवान, तुम्हें क्या पता। कंस की बुद्धि खराब थी, नारद जी ने और खराब कर दी। तुरंत आदेश देकर बुलवाया। देवकी का प्रथम पुत्र जो है शिलाओं पर पटक करके प्राण ले लिए। देवकी रोती रही, वसुदेव रोते रहे, कोई दया नहीं।
दूसरा पुत्र हुआ, दूसरा कंस ने मार दिया। तीसरा देवकी का पुत्र हुआ, तीसरा भी मार दिया। चौथा भी, पांचवा भी, छठवां भी। जब सातवां पुत्र गर्भ में आया तो वो संकर्षण करके वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में ठहराया, और जिससे कि बलराम का प्राकट हुआ। अब 8वीं बार स्वयं भगवान आते हैं। आज भक्तों 6 बालकों की लाश को देवकी देखती है। देवकी के हृदय में धीरज नहीं धारण हो रहा, और देवकी मैया भगवान को पुकारती है, हे प्रभु आप तो बड़े दयालु हैं, आप तो बड़े कृपालु हैं, फिर आप मेरे इस असहनीय कष्ट को क्यों नहीं देख रहे हैं। जब ऐसा करुण क्रंदन करके भगवान को उसी जेल में पुकारा तो भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु। 8वीं बार स्वयं भगवान आते हैं। और भक्तों जिस दिन से देवकी को थोड़ा सा आभास हुआ ना कि अब की भगवान आएंगे, उसी दिन से देवकी बहुत खुश रहती, और देवकी के प्रसन्न चेहरे को देख करके कंस की हालत डाउन हो रही। अरे जिसके 6 बालक मार दिए हो वो खुश रहे, इसका मतलब है कि भगवान का अवतार होने वाला है। इसका कारण यही है। आज कंस दौड़ करके नारद जी के पास पहुंचा। हे नारद जी, ये बताओ जो काल पैदा होगा मेरा वो कैसा होगा? नहीं थोड़ी हुलियां बता दो, कैसे हम जानेंगे मेरा काल आया है। नारद जी ने कहा वो काला होगा, काला काला। अब जो है नारद जी ने जब काला बताया ना तो कंस जो भी काली वस्तु देखता है भागता है, आ गया काला। अब भोजन भी करे ना तो भोजन में काला जीरा दिख जाए, भोजन की थाली फेंक दे इसी में काला आ गया। कमरे में जाए कोई काला कपड़ा भी दिख जाए ना, कमरे से भगे, यही तो नहीं काला आ गया है। नारद जी ने पहले बता रखा, यानी बड़ा डर है कि काल काला काला होगा और यही आएगा मथुरा में, इसलिए बड़ा डर है कंस को। और डर इसलिए कि नारद जी ने बताया, और दूसरा देव की प्रसन्न रहती है, इसका मतलब ईश्वर का आगमन होने वाला। आज धीरे धीरे समय बीता, फिर भगवान का प्राकट्य मथुरा में कब हुआ? भाद्रपद में, रोहिणी नक्षत्र में, कृष्ण पक्ष में, रात्रि के 12 बजे भगवान आए हैं। और जब भगवान आए ना तो उस समय मौसम इतना सुहावना हुआ कि सारी बगियां खिल उठी, नदियों में जल आ गया, कोयले सुंदर सुंदर गीत गा रही, वायु भी धीरे धीरे चलने लगी, बादल भी छा आए हैं, बड़ा सुहावना मौसम। ऐसे मौसम में, ऐसे समय में भगवान का प्राकट्य मथुरा में होता। चतुर्भुज रूप में भगवान का अवतार हुआ, और जैसे भगवान का अवतार मथुरा में होता है तो भगवान के शरीर में इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है, पूरी जेल प्रकाशित होने लगी। बोली कन्हैया लाल की, वृंदावन धाम की। आज भगवान का प्राकट्य हुआ, वो भी भगवान चतुर्भुज रूप में आए। देखिए भगवान का कभी जन्म नहीं होता है, क्योंकि वो सर्व समर्थवान है, वो प्रकट होते हैं। और जैसे भगवान